अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुशर्रफ कॉलोनी बल्दिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जाग उठे और पानी के मसाइल के लिए रोडों पर आ गए। आवाम के चेहरों पर काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा था और क्यों ना हो, पानी का मसला ही इतना बड़ा था। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आवाम के तासुरात जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अहले मोहल्ला मुशर्रफ कॉलोनी सेक्टर 21B बल्दिया टाउन हबरीवर रोड कलियारी एक्सप्रेसवे की स्कीम 29 है और आज यहाँ के अहले मोहल्ला हम अपना अलामती एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पानी के मसले के ऊपर। मुशर्रफ कॉलोनी का पानी का मसला ये देरीना मसला है कि यहाँ पर 15 और 20 दिन में पानी की सप्लाई आ जाया करती थी। अब इस सप्लाई को एक तो ये 2-2.5 महीनों पर ले गए और 2-2.5 महीने के बाद भी जो पानी मिलता है वो भी तमाम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। हम ए और बी ब्लॉक के रहायशी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ए और बी ब्लॉक मुतासर है फिलवक्त। दूसरे ब्लॉकों के अंदर सियासी असर रसूख है, जो प्राइवेट वालमैन है, जिनके जहाँ उनके घर हैं, अवाम ये शिकायत करती है कि उन इलाकों में पानी को पूरा कर दिया जाता है और ए और बी ब्लॉक को महरूम रख दिया जाता है। प्राइवेट वालमैन जो यहाँ पर काम करते हैं वो फी घर से कुछ मेंटेनेंस कीमत में कहकर पैसे भी वसूल करते हैं, लेकिन किसी किस्म के कोई मेंटेनेंस का काम यहाँ पर नहीं करवाया जाता। वो एक अलग इशू है। लेकिन फिल वक्त जो 2-2.5 महीने के बाद पानी की सप्लाई जो ए और बी ब्लॉक का इस वक्त हक थी वो इन्होंने किसी और ब्लॉक में सप्लाई कर दी है और ये बहाना किया है कि उनकी सप्लाई पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, उनका भी हक है, लेकिन हमारा मुतालबा तो ये है कि पूरे मुशर्रफ कॉलोनी को हर सप्लाई पर थोड़ा थोड़ा मुनसिफाना तकसीम किया जाए ताकि हर सप्लाई पर तमाम लोगों को पानी दिया जा सके। अच्छा, इस हवाले से मैं बहुत अहम बात बताऊंगा कि वाटर बोर्ड का अमला ये कहता था कि लोड शेडिंग का मसला है, लोड शेडिंग का मसला हल करवा दें। आप के इलेक्ट्रिक से अहले मोहल्ला बात करें सप्लाई के दौरान में, अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो हम पूरे मुशर्रफ को पानी देने के काबिल हो जाएंगे। अहले मोहल्ला ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, 1 साल की जद्दोजहद के बाद के इलेक्ट्रिक को इस बात पर राजी किया कि ठीक है पानी की सप्लाई पे वो लोड शेडिंग फ्री कर देते हैं 1 या 2 दिन के लिए, दिन के औकात में। लेकिन वाटर बोर्ड का अमला वहां से कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम बताता है। कभी कहते हैं कि जो बल्क सप्लाई है वह मुश्ताक साहब एक्सीएन का नाम लिया जाता है कि वो सप्लाई को रोक देते हैं, कभी पानी कहते लेवल पर चला गया, कभी कहते हैं केबल बस्ट हो गई। हम जब जिस दिन मेहनत जद्दोजहद करके यूसी चेयरमैन हमारे यहाँ के यूसी जिला के काजी अमीनुल हक साहब, उनके हम इस हवाले से उनके भी हम थोड़े बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जब भी उनसे कहा लेटर हेड पर लिख करके लोड शेडिंग का वो बल्दिया आईबीसी में जीएम के नाम लेटर जारी करवा देते हैं, लेकिन लोड शेडिंग फ्री होती है तो यहाँ कोई और मसला पैदा हो जाता है। नतीजा वही निकलता है, मुशर्रफ कॉलोनी के अवाम पानी से महरूम रह जाते हैं और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। आज हम सबका यह मुतालबा है कि मुशर्रफ कॉलोनी की सप्लाई जिस तरह पहले अलीम खान भाई की कमेटी थी, हमारी कमेटी थी, दूसरे हमारे शाह साहब थे उनकी कमेटी थी, 15 दिन में और 20 दिन में 22 दिन में पानी आया करता था। फिर ये पानी को 1 महीने पर ले गए, 1.5 महीने पे, अभी 2-2.5 महीने पे ले गए और ये वही साजिश है। हमें उसी साजिश की बू आ रही है जिस तरह इन्होंने पूरे बल्दिया टाउन का हल किया है। फिर 2 महीने से फिर 3 महीने और फिर 4 महीने और फिर ये वहां का पानी बंद कर देते हैं और आवाम को टैंकर खरीदने पर मजबूर करते हैं। मुशर्रफ कॉलोनी के आवाम जाग चुके हैं। ये देखें टैंकर भी इस वक्त आपको नजर आएगा, ये दर्जनों की तादाद में टैंकर आता है। हमारा मुतालबा है कि मुशर्रफ कॉलोनी की सप्लाई को हर 15वें दिन या 20वें दिन 22वें दिन सप्लाई दी जाए और हर सप्लाई पे पूरे मुशर्रफ कॉलोनी को पानी दिया जाए। इस वक्त यहाँ पर मुशर्रफ कॉलोनी के अंदर जो पानी के मामलात को देखते हैं, जो सुपरवाइजर हमें पता जो है नोमान के नाम से उनसे हमारी मुलाकातें मीटिंग है पिछले दिनों होती रही हैं और उन्होंने भी हमें बातों से बाहर यही लगता है कि वो भी चाहते हैं मसला हल हो, लेकिन प्रैक्टिकली काम हमें कहीं नजर नहीं आता। मेरा मुतालबा ये है कि उस 50 घंटे की पानी की सप्लाई को बिला किसी तात्तुल के चलाया जाए और बल्कि मैं हमारे यहाँ के टाउन चेयरमैन करीम आसकानी साहब की उनकी तरफ उनको तवज्जो दिलाना चाहूँ कि जब आप चेयरमैन बने थे तो आपने बड़ी पोस्टें चलाई थी और हमने आपका शुक्रिया अदा किया था। आपने कहा था कि बल्दिया टाउन की पानी की सप्लाई की 60 घंटे की सप्लाई को मैं 80 घंटे पर ले गया हूँ और मैं 100 घंटे पर ले जाऊंगा। आप 100 घंटे पे ले गए पता नहीं, लेकिन आपने नोटिफिकेशन आपने शो किया था, मेरे ख्याल में आपने पोस्टर चलाई थी कि हमने 80 घंटे सप्लाई करवा दी है, तो बस 40 घंटे भी पूरे नहीं आते। तो इसका मसाइल का जिम्मेदार हम किसको समझें? मैं तमाम आला हुकाम से इसको गुजारिश करता हूं, सबसे पहले वाटर बोर्ड के इलाकाई जो उन्होंने प्राइवेट वालमैनों को अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं, मैं चाहूंगा ज़िया भाई से किसी लोगों से बात करें, वो बताएंगे कि प्राइवेट वालमैनों ने किस तरह से यहाँ पर अपनी पैदागिरियां लगाई हुई हैं। हम किसी पर बोहतान नहीं लगाते, हम बदगुमानियां नहीं करते हैं, लेकिन आज पूरा मुशर्रफ कॉलोनी जानता है कि पानी की मद में पैसे वसूल किए जाते हैं। ठीक है, वो पैसे बेशक मेंटेनेंस की मद में वसूल किए जाते हों, हमें नहीं पता, हम किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करते हैं, हम खुशी से देने के लिए तैयार भी कहीं हो जाते हैं, लेकिन हम बिल भी अदा करते हैं। हम हर माह बिल अदा करने वाले लोग हैं,
यहाँ पर कम से कम 50% से ज्यादा आबादी बिल अदा करती है। जो नहीं करते हैं आप उसके ऊपर वर्क करें, उनको मोटिवेट करें, उनके आप टीमें बनाएं, हम आपका साथ देंगे। मैं वाटर बोर्ड इंतजामिया से इस वक्त मेयर कराची वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, चेयरमैन की इनकी इजाफी सी उनके पास है, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि आप अपनी टीम, यहाँ के जो बिलिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, हम उनका कैंप लगवाएंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप बिल अदा करें। लेकिन फिल वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 50% से ज्यादा लोग पानी का बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन पानी उनको 3 महीने के बाद मिलता है। हर माह बिल अदा करने वालों को 3 महीने के बाद पानी मिलता है और वो भी पूरा नहीं मिलता। ये बड़ा संगीन मसला है। लोड शेडिंग के भी यहाँ मामलात हैं। हमारा तो बल्कि मुतालबा ये है कि पूरे मुशर्रफ कॉलोनी को हमेशा के लिए लोड शेडिंग फ्री किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 85% रिकवरी मौजूद है यहाँ। और के इलेक्ट्रिक के अपने SOPs के मुताबिक, के इलेक्ट्रिक में दोबारा कह रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक के अपने SOPs के मुताबिक हमारे इलम में जो बात है कि जहाँ पर 80-85% रिकवरी है वहाँ लोड शेडिंग नहीं बनती। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक बड़ा माफिया है, उनको सियासी सरपरस्ती हासिल है। जिन जिन इलाकों में 90% रिकवरी है वहाँ भी लोड शेडिंग करती है। तो यहाँ भी हमारे मुशर्रफ कॉलोनी को लोड शेडिंग फ्री किया जाए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाउन इंतजामिया है, यहाँ पर पत्थरों को हटाने के लिए, शेडों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं, ठीक है कानूनी काम है आप करें। आप शेड की मद में यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करते हैं या टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं, मैं ये कहूं। लेकिन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ के रोड बर्बाद हैं, यहाँ के मेन होल खुले हुए हैं। आए दिन वाकयात होते हैं कराची में, बच्चे गिर करके मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कौन इसका आखिर जिम्मेदार होगा? यहाँ पर जाहिर सी बात है हम उन्हीं को मुखातिब करेंगे जो इस वक्त हुकूमती अरकान है, जो इस वक्त यहाँ पर MPA हैं, MNA हैं, टाउन इंतजामिया है, जाहिर है जो जिम्मेदार है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, आप आए यहाँ के मसाइल हल करें। हमारे यहाँ के बिजली के मसाइल है, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, यहाँ पर बहुत सारे दीगर कब्जे के हवाले से बहुत सारे मामला यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन फिल वक्त मैं सिर्फ बात करूंगा पानी की। पानी के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। ये हमारा चंद घंटों के नोटिस पर आप देख सकते हैं कि करीब यहाँ पर आपके सामने लोग नजर आएंगे। ये हमने अभी इस वक्त जुम्मे की नमाज से 1 घंटा पहले लोगों को कॉल दी है। हमारा इस मसले को, पानी के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, सप्लाई को 20 दिन में और 15 दिन में लाया जाए। बसूरत दीगर पूरे मुशर्रफ कॉलोनी के लोगों को हम जमा करके इंशाल्लाह हब रिवर रोड पर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और अनकरीब आज और कल में इस बार अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, हब रिवर रोड को बंद करेंगे, धरना देंगे। हमारा हक है। आप सब लोग तैयार हैं धरना देने के लिए? पानी दो, बिजली दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो। भाईजान, यहाँ हमारे जो शहजाद भाई ने सारे मसाइल यहाँ के बता दिए हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पानी तो बिल्कुल यानी कि ना होने के बराबर, और जो माफिया लगाए हुए हैं वो माफिया कुल के यानी कि कनेक्शन है दबा के दे रहे हैं मेन लाइनों से। और यहाँ पर माफिया अपनी मर्जी से इस पार्कों के पानी भी चलाते हैं दूसरी जगह, समझे ना। और ये बिल्कुल बेशर्मी है कि लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बच्चे, औरत, साथ बूढ़ी वगैरह हैं, वो बोरिंग के पानी भर भर के उनकी जो कमर दुख गई है। ये इन बेगैरतों को शर्म बिल्कुल नहीं आता। ये बेगैरत हो गए, ये बिल्कुल बेगैरत हो गए हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ की कमेटी बनाए और वो भी सुन ले इस वीडियो को देख के। अगर उनमें गैरत है तो खामोशी से खुद साइड पे हो जाए, वरना हम उन उठा के बाहर फेंकेंगे उसको। जैसे कि आपने देखा कि ऐलान मुशर्रफ जो है आज वाटर बोर्ड के मामले में यहाँ पे जमा है। ये जितनी भी मेहनत की है इसमें हमारे शहजाद भाई जमात इस्लामी वालों ने बहुत सर मेहनत की है। रात से हम इस चक्कर में लगे हुए हैं। रात को भी हमने जो है नुमान वाटर बोर्ड वाले से बात की है और उसके साथ ये बात हुई, उसने कहा कि मैं सप्लाई रात को दूंगा, लेकिन रात को उसने पानी नहीं दिया। और आप देख लेंगे जो हमारा 15 दिन का था वो चला गया अभी 3 महीने के ऊपर। अभी आप देख रहे हो कि टैंकर माफिया ये दड़ा दड़ा आ रहा है यहाँ पर, और ये पानी भी हमारा जो ना हमें जो सप्लाई चल रही है उसी का पानी जो आवाम को दिया जा रहा है। तो हम ये बार एहतजाज पहले भी कर चुके हैं और अभी भी ये बात कह रहे हैं कि खुदा ये हमारे जो वाटर बोर्ड वाले हैं वो होश में नाखल ले, वगरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रहमान रहीम। भाई हमारा जो मुशर्रफ कॉलोनी वाला है और यहाँ पे ये लोग जो इकट्ठा हुआ है, ये देखो पीछे भी अभी भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, 10 जाते हैं 20 आते हैं और हमारा पानी बाहर सप्लाई होता है और यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये क्यों? 1000 कॉल कल हमने किया, जो पानी आया कि भाई पानी सप्लाई, तो ये लोग क्या बोलेगा यार ये तो इंजेक्शन का सप्लाई है, ये प्लांट का सप्लाई है, ये टिंकरा का सप्लाई है। तो भाई ये माफिया बंद कर दो इधर, जो भी आप लोग कर रहे हैं बराए मेहरबानी करो भाई खुदा के लिए। इधर हर महीने का हम वाटर बोर्ड को बिल जमा कर दे और हमारा पीछे बिल तो पानी हमको 2.5 महीना 3 महीने के बाद मिल रहे, क्यों मिल रहे?
क्या बात है? फिर बिल क्यों भेजते हैं? क्यों हमारा वाटर बोर्ड इतना अंधा हो गया कि उसको ये पता नहीं है क्या भाई पानी उधर है कि नहीं है? तो ये लोग जो अंधे बैठाए हुए और हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, बराए मेहरबानी करो प्लीज हम लोग को माफ करो। हम लोग उससे क्या मांगते हैं? गोश्त तो तुम लोगों ने खा लिया, बाकी हड्डी रह गया, ये भी खाने के लिए सोच रहे हैं आप लोग, तो ये भी खा लो अगर आप लोग को जरूरत है और आप लोग ऊपर आ सकते हैं। अगर आप लोगों का पेट भर रहे तो उसके लिए भी हम लोग हाजिर हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लीज ये हम लोग का बातों के ऊपर कुछ एक्शन ले। यहाँ पे जितना भी हमारा अहदेदार है, जो भी इन लोगों ने वायदे किया हुआ था, यहाँ पे जलसी किया हुआ था, तो भाई वो तो कोई भी एक बात के ऊपर भी नहीं उतरा, कोई भी आदमी। तो बराए मेहरबानी करो भाई, ये पानी का हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करो। बगैर पानी का दुनिया चलने वाला नहीं है, न चल सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी देखो, हर महीने में भाई 7,000 और 8,000 और 12,000 रुपये बिल आ रहा है, और लोड शेडिंग यहाँ पे 18 घंटे है। क्यों है? हम लोग बिल नहीं दे रहे, बताओ। वो तो दूसरा दिन पे आप लोग जब बिल आ जाते हैं तो भाई वापस वायर गाड़ी आ जाते हैं और काट लेते हैं। पहले ट्रैक्टरों को दिखाएं, यहाँ पे आला हकाम वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, हार भी पहनाते हैं हम उनको, लेकिन हमारे मसले मसाइल हल नहीं करते। ये पानी के मसले के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए सारी दुनिया परेशान है। मुशर्रफ में होते हुए भाई पानी का बहुत शॉर्टेज है। इधर घर पे काम पे से आओ, पानी कैन उठाओ, कैन लेके जाओ, कैन भरो पानी के। घर वाले परेशान है, बच्चे परेशान है, पानी खुलता है लेकिन ये हम लोग के लिए नहीं खुलता है। आगे बड़ी बड़ी लाइनें टूटी हुई है, कनेक्शन दिए हुए 2 नंबर, इस वजह से परेशानी हो रही है। लोड शेडिंग भी, पानी के टाइम पे लोड शेडिंग इतनी हो जाती है, बहुत मसला बनता है। काम से आए फिर पानी के कैन भरने के लिए जाए, ट्रक मंगाए या 6-6 हज़ार रुपए के ट्रक हम लोग मंगाते हैं। इसकी बदमाशी चेक करें आप, इसकी बदमाशी चेक करें। एहतजाज हो रहा है और लोगों ने इसको रोका हुआ है कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन ये बदमाशी कर रहा है। चेक करें।